हाय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग कर रहे हैं। देखेंगे ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है 15 दिसंबर से 31 दिसंबर आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या आ रहा है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, हम सब देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ जर्नल रीडिंग के अकॉर्डिंग ही इस मैसेज को लीजिएगा। हो सकता है एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो सकता है ना हो, या कुछ पार्ट इसका रेजोनेट हो आपसे। अपनी इंट्यूशन को ऑलवेज ओपन रखिएगा, ठीक है। आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि कोई मैसेज अगर आ रहा है तो कहाँ पर क्लिक हो रहा है, आपके किस एरिया में क्लिक हो रहा है, तो उस मैसेज को वहीं रिसीव कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए नेक्स्ट 15 डेज क्या आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। क्या आ रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए नेक्स्ट 15 डेज में। प्रेयर, ओके। वाओ, एक्सपेंशन, बॉटम ऑफ द डेक एंड गिल्ट। ओके, ये दोनों कार्ड्स ना मुझे क्या बता रहे हैं, ये तीनों ही कार्ड्स माय डियर, कि ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है ना स्कॉर्पियो, आपके लिए प्रार्थनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। प्रार्थनाओं के साथ अपना एक, जिसे कहते हैं कि क्लोज रिश्ता बना लीजिए। अगर आप किसी समस्या में फंसे हुए हो तो भी प्रार्थनाएं करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो तो भी आपके लिए प्रार्थनाएं ज़रूरी हैं, ठीक है। किसी सिचुएशन में स्टक्ड हो तो भी उसके लिए भी प्रार्थनाएं आपकी लाइफ में, जैसे कहते हैं, एक मिरेकल करेंगी, ठीक है। ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है ना, बेसिकली ये प्रार्थनाएं आपको किसी सिचुएशन से बाहर निकालने का काम करेंगी, ठीक है। आपको यहाँ से बोला जा रहा है कि आप जो भी प्रार्थना करते हो, जो भी डिवाइन से अपना कनेक्शन बांधते हो ना, उस वक्त जिस दिल से आप, सच्चे दिल से आप उनसे गुहार लगाते हो या कुछ मांगते हो या प्रार्थनाएं करते हो, वो डायरेक्ट उन तक पहुंचती हैं। तो ये एक किस्म का कि ये चीज़ लिख लो, बांध लो कि नेक्स्ट 15 डेज़, ये जो भी है आगे की, जो हम नेक्स्ट 15 डेज़ की बात कर रहे हैं, जो भी किसी समस्या में आप स्टक्ड हो या जो भी आप चाहते हो, इंसानों से बात नहीं करनी है आपको, डिवाइन से बात करनी है, फेस टू फेस। उनके अपने, आपका टेम्पल है या जैसे भी, मतलब आप बस बैठ जाइए और इमेजिन कीजिए कि डिवाइन आपके सामने है, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो। और जैसे हम अपने मम्मी पापा से बात करते हैं ना, मदर फादर से बात करते हैं, अपने सिबलिंग से बात करते हैं, या फिर जिस पर हमें ट्रस्ट होता है, हमें कुछ चाहिए होता है, या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, जस्ट वैसे उनसे बात करनी है आपको। और उनसे अपनी बातें शेयर करो। अगर कहीं रास्ता नहीं निकल रहा है, कहीं किसी सिचुएशन में स्टक्ड हो, तो उनसे बात करो। वो आपको फॉर श्योर गाइडेंस देंगे। वो आपकी जो बोली हुई बातें हैं ना, वो उसका रिवर्ट आपको ज़रूर से मिलेगा, ये फॉर श्योर है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये भी आपको बताया जा रहा है कि आपको जो है ना वो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। मतलब रास्ता तो दिखाएंगे, लेकिन डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड में किस तरीके से उसे हैंडल करना है, उस सिचुएशन को, समझ रहे हो आप, उसमें आपको ढेर सारी स्ट्रेंथ यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। और इस वक्त में आपकी जो विजडम है ना, वो भी बहुत बढ़ने वाली है, बहुत बढ़ने वाली है आपकी विजडम इस वक्त में। चलिए और देखते हैं। प्रेयर्स बहुत यहाँ पर फोकस में है। आई डोंट नो, मुझे ना इस कार्ड से ना ये भी मैसेज मिल रहा है आपके लिए स्कॉर्पियो, कि आप लोगों को ना अपने थर्ड आई पर वर्क करने की ज़रूरत है। थर्ड आई, ओके, आपकी थर्ड आई के साथ काम कीजिए।
ओम की चैंटिंग कर सकते हो आप, यूनिवर्सल साउंड है ये, ठीक है। ओम की चैंटिंग कीजिए। ओके, थर्ड आई पर ध्यान लगाइए, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, अगर दर्द होने लगे तो नहीं करना ऐसा, जितनी देर आप कर सकते हो ध्यान लगा सकते हो, थर्ड आई पर फोकस कीजिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ थर्ड आई को, अपनी थर्ड आई को प्रोटेक्ट करके रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। थर्ड आई की प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, तो खास करके टीका लगाना, बिंदी लगाना, ठीक है। बिंदी, अगर आप फीमेल है तो बिंदी लगा सकते हो आप, ठीक है। मेल है तो आप टीका लगा सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अपने ईश्वर का, डिवाइन का, जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं उनका नाम लेकर के टीका ज़रूर लगाइएगा, उससे आपकी जो थर्ड आई है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। समझ रहे हैं आप? मुझे वो रास्ता दिखा रहे हैं, पाथ दिखा रहे हैं आगे बढ़ने का, जैसे कि ना कुछ चॉइसेस हैं आपके पास आने वाले समय में। ओके, ओके, दो राह दिखा रहे हैं, जिसमें से हो सकता है इन 15 दिनों में आपको किसी एक पाथ को चुनना है। एक गलत है और एक सही है, ठीक है। और उन दो चॉइसेस में से आपको एक सही राह को चुनना है, ओके। और उसके लिए आपका बैलेंस होना, डिवाइन से कनेक्टेड होना, उनसे गाइडेंस लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। थैंक यू भोले बाबा के साथ जिसमें रहने वाले हैं स्कॉर्पियो। और ये नेक्स्ट 15 डेज़ ना आपको स्कॉर्पियो डिवाइन बोल रहे हैं यहाँ पर कि जितना हो सके साधारण जीवन जिए। समझ रहे हो आप? चाहे वो आपके खान पान से हो, रहन सहन से हो, जितना हो सके सिंपली, मतलब सिंपलिसिटी के साथ रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पैकेज फूड खाना या बाहर का खाना खाना, तला हुआ खाना खाना, ठीक है, शोरगुल में रहना आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। आप ये देखिए डिसीज़न की बात आ रही है, ठीक है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप जितना हो सके सिंप्लिसिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ये 15 दिन सिंप्लिसिटी को ही चूज़ करें, ओके। खाने में भी सिंपल चीज़ें खाना, ठीक है। घर का खाना, सादा खाना खाने की कोशिश करना, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर जो मैसेज आ रहे हैं ना, वो तो मैं आपको बता रही हूँ, कितने लोग उसको फॉलो करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये मैसेज क्यों दिया जा रहा है पता है आपको? ये मैसेज क्यों दिया जा रहा है? सिंप्लिसिटी के साथ सादा खाना खाना, साधारण जीवन जीने के लिए जो 15 दिन आपको बोला जा रहा है कि आप तभी डिवाइन से कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। पैकेज फूड खा करके और भर पेट खा करके या फिर तला हुआ ऐसा खाना खा करके, ठीक है, फास्ट फूड खा करके तो आप डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो सकते। उससे क्या होगा, आपके अंदर कंसंट्रेशन पावर आपकी नहीं ठीक हो पाएगी, ठीक है। आप वो ध्यान नहीं लगा पाओगे, उनसे कनेक्ट नहीं हो पाओगे। तो उसके लिए आपका सिंप्लिसिटी के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लें इस वक्त में, आपको डिवाइन बोल रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर की टॉक्सिसिटी निकलनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये क्लिनजिंग का बेसिकली काम करेगा आपके अंदर, जैसे कहते हैं ना माइंड बॉडी स्पिरिट की क्लिनजिंग हो रही है आपकी, ठीक है। तो आपके माइंड और बॉडी की क्लिनजिंग यहाँ पर हो रही है। लिक्विड डाइट को ज़्यादा से ज़्यादा लें। थैंक यू भोले बाबा। क्या एनर्जीज रहेंगी इन 15 दिनों में, नेक्स्ट 15 डेज में स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की? 5 ऑफ व्हील, जो कि है 5 ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज़ वाई ना ये आपके लिए मैसेज आया है, ओके। अच्छा, 8 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। देखो आपकी एनर्जीज ही ऐसी है, आपकी खुद की एनर्जीज भी ऐसी ही है कि कुछ ऐसा है, आप अपने आप को ना, मतलब खासकर रिश्तों को लेकर के भी हो सकता है, फाइनेंसिस को लेकर के भी हो सकता है। आप लोग बहुत अलग थलग सा फील करोगे, बहुत बुझा हुआ, मतलब
मुझे ना ये कुछ डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से निकलते हुए आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊँगी, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो भी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड है ना जिससे आप गुजर रहे हो, ये आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ लेकर के जा रहा है, ठीक है। आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ से कनेक्ट कर रहा है। 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यहाँ पर आई है, ठीक है। हो सकता है इस वक्त में आपके रिश्ते आपका साथ ना दें, ठीक है, वो आपको ठीक से समझे नहीं, ओके। जो उम्मीद आपने उनसे लगा रखी है ना, वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे इस वक्त में। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस वजह से कि आप लोग बहुत जिसे कहते हैं कि अलग थलग फील करोगे। रिश्ते खासकर देखिए कपल्स को लेकर के, तो अभी तो हम आगे डिटेल में मैं जाऊंगी, लेकिन कपल को लेकर के मुझे इशू नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, आप अगर आप किसी ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड हो, तो आप दोनों मिल करके जैसे किसी समस्या का सामना कर रहे हो, मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग दोनों ही, जिसे कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। आप लोगों का ही यहाँ पर एक स्पिरिचुअल पर्पस है, आप दोनों का, आई मीन समझ रहे हो, आप दोनों कपल्स का यहाँ पे एक स्पिरिचुअल पर्पस है। तो आप लोग बेसिकली ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना, एक अवेकनिंग के दौर से यहाँ पर गुजरने वाले हो। और ये जो टफ डिफिकल्ट टाइम पीरियड आपके लिए आ रहा है ना, ये आपको उसी तरफ लेकर के जा रहा है, ठीक है, ताकि आप अपने आप को जान पाओ, ओके। हो ये चीज़ें आपको लग सकती हैं कि ये जो मेरी लाइफ में हो रहा है, मतलब डिटैचमेंट बहुत रहेगी आसपास के जो रिश्ते हैं, आपसे लोग हैं, आपके इमोशनली डिटैच्ड फील करोगे आप लोग इन नेक्स्ट 15 डेज में। मतलब अलग थलग, आपको ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं रहेगी अंदर से, जिसे कहते हैं ना कि एक वो होता है ना, उम्मीद जाग रही है रिश्तों से, वो सब फिनिश मुझे ख़त्म होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। कि आपको जैसे कि पता है कि मेरी कोई मदद नहीं करने वाला, ठीक है, मुझे मेरे अपने ही सपोर्ट नहीं करेंगे, लाइक ऐसी एनर्जीज है कि अपने ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपनों का ही साथ नहीं मिल रहा है, अपनों ने ही अकेला छोड़ दिया। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन, ये दोनों ही कार्ड्स बड़े डल हैं, लेकिन ये देख रहे हो कितना येलोइश कार्ड है। डिवाइन बोल रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। यहाँ इस जीवन में तो हम लोग ये स्किन रूपी चोला पहन कर आए हैं ना, अलग अलग रूपों में आ गए हैं, लेकिन वो इंसान आपका साथ दे ना दे, लेकिन डिवाइन आपके साथ है। तो तभी ओके तभी आपको यहाँ पर मैंने जो स्टार्टिंग में मैसेज दिया ना, कि जो भी आप अपने शेयरिंग करते हो, अपने बातों को बोलना, ग्रोथ चाहते हो, किसी दुख को शेयर करना चाहते हो, तो किसी इंसान से नहीं करना है ओके। डिवाइन है आपके साथ, उनके साथ कीजिए। वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो बेसिकली आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि किस तरफ आपको बढ़ना है। ये डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड रहेगा हालांकि, लेकिन निकल जाएगा डिवाइन के साथ, ये निकल जाएगा। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप सपोर्ट ढूंढ रहे हो, डिवाइन वो सपोर्ट अपना देंगे, वो आपकी बैक पर हैं, ओके। इनविजिबल हो करके भी वो इनर स्ट्रेंथ, मैंने बोला ना कि इनर स्ट्रेंथ वो अंदर से आपको दे रहे हैं इसके साथ ही साथ, ओके। थैंक यू भोले बाबा। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, डेथ का कार्ड है यहाँ पे। एस ऑफ सॉर्ड्स, हेल्थ का भी यहाँ पर ना आपको अपना थोड़ा ध्यान रखना है इस वक्त में। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ व्हील्स की एनर्जीज डेफिनेटली तभी आपके लिए ओके, तभी आपके लिए यहाँ पर भी ना फ्रूट्स की एनर्जीज है। हेल्दी डाइट को फॉलो करने के लिए आपको बोला जा रहा है, तभी इसी ही में ही आपके सारे मैसेज मिल गए, फर्स्ट कार्ड में ही आपको सारे मैसेज मिल गए, ओके। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ सॉर्ड्स,
ओके, 5 of swords. Queen of swords. Okay, my dear. नाइट ऑफ व्हील्स की एनर्जीज है. ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट and 8 of wheels. Okay, Nine of cups, Queen of wands, 6 of wands. Oh my god, beautiful, beautiful. देखो यहाँ पर पता है क्या है Ace of wand. ओके, माय डियर स्कॉर्पियो, कि यहाँ पे जो आपके आसपास जो रिश्ते हैं ना, वो ऑनेस्ट नहीं है या फिर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. आपके आसपास के लोग, वो आपके साथ, उनके साथ दिक्कत है यहाँ पर. ठीक है, और इवन मैं अगर बात करूँ ना तो हालांकि ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप में डेथ का कार्ड आया है, जो लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या फिर वो पर्सन आपके लिए नहीं थे बेसिकली. ठीक है, अगर आप लोगों ने कुछ कार्मिक पे किया है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप लोगों का, कुछ लोगों का यहाँ पर रिश्ता ख़त्म हो रहा है. ठीक है, मैं यहाँ पर बोलूँगी जो लोग टॉक्सिक सिचुएशन में थे, उस सिचुएशन का अंत हो रहा है. दूसरी बात, यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में जो टॉक्सिक एनर्जीज थी ना, जो टॉक्सिक लोग थे, उन लोगों का अंत हो रहा है. ये जो डेथ कार्ड है ना, ये डेथ कार्ड तो है, अगर इसमें आप देखोगे लीव्स भी उग रही हैं, यहाँ पे देख रहे हो. इस डेथ के, इस अंत के साथ साथ ना एक नई शुरुआत भी हो रही है. बट डेफिनेटली ये देख रहे हो एस ऑफ वॉन्ड भी यहाँ पे. तो ये जो शुरुआत है ना, ये इजी शुरुआत नहीं है, ये बहुत ही मतलब ऐसी सिचुएशन से निकल करके ही ये शुरुआत आप लोगों की हो रही है रिलेशनशिप में. हालांकि ये डेथ का कार्ड है, लेकिन बिल्कुल भी मुझे कपल वाइज ना यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर कपल्स आप लोग हैं, डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं, लेकिन एक साथ हो. आप लोगों को जैसे अलग करने की कोशिश की गई, बट आप लोग अलग नहीं हुए, बिल्कुल अलग नहीं हुए. यहाँ पर आप लोगों की विजय जिसे कहते हैं, आप लोगों ने ना ऐसी सिचुएशन को आप लोग फेस कर रहे हो. ठीक है, ये जो डेथ काइंड ऑफ एनर्जीज है ना, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो लोग आपको आपके रिश्ते को यहाँ पर तोड़ना चाहते हैं. ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, स्पेसिफिकली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या वो कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है बीच में, जो स्टक्ड है आपके रिलेशनशिप में, इश्यूज क्रिएट कर रहा है, आपके प्यार के साथ आपके रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, उन सिचुएशंस का यहाँ पर अंत हो रहा है. पर डेफिनेटली वो जो सिचुएशन ख़त्म हो रही है ना, वो हंसी खुशी वे में नहीं हो रही है, उसका आउटकम अच्छा निकलेगा. डेफिनेटली यहाँ पर एक नई शुरुआत भी है, लेकिन अगर आप ये देखोगे, ये फायर है, जलने वाली चीज़ है, ये समझ रहे हो. तो कहने का मतलब पहले जलना है, देन आगे बढ़ना है. ठीक है, देन वो सफलता है. तो आपको यहाँ पर, और ये भी चैरियट की एनर्जीज क्या बता रही है, चैरियट एक युद्ध को दिखाता है, लेकिन युद्ध को दिखाता है मतलब युद्ध के बाद की विजय को दिखाता है. तो कहने का ये मतलब है कि ये इस समय समझ लीजिए, जिन लोगों की भी लाइफ में ये एनर्जीज आ रही है, जिनकी भी एनर्जीज को मैं पिक कर पा रही हूँ, ये जो थर्ड पार्टी, ये थर्ड लोगों का आपकी लाइफ से एंड हो रहा है, वो बेसिकली वो आपके लिए एक युद्ध था. उसके बाद आपके रिश्ते को, जिसे कहते हैं कि एक नई शुरुआत मिलेगी. ठीक है, एक नई शुरुआत होगी आपके रिश्ते में, बैलेंस आएगा आप लोगों के रिश्ते में, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है आपका यहाँ पे रिश्ता. इसलिए आपको अपने रिश्ते को लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है. और जो लोग यहाँ पे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर उनके रिलेशनशिप का अंत होते हुए मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये जो भी चीज़ है ना, ये वो चीज़ का अंत हो रहा है रिश्ते में जो चीज़ आपको दुख दे रही है. ठीक है, अभी कुछ लोग ये खुद से अपनी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ना 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज और नाइट ऑफ
स्वॉर्ड की भी एनर्जी से, जैसे कि अपने लिए एक रास्ता चुनना। ओके, और ये रास्ता जो है ये डिफ़िकल्ट हो सकता है। मैंने बोला ना कि एक सही है और एक गलत है, लेकिन चुनाव उतना ही मुश्किल है कि क्या चुनूं, मेरे लिए ये भी ज़रूरी है तो ये भी ज़रूरी है, लेकिन एक गलत है तो एक सही है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। जिसकी सिचुएशन है ना, मुझे बिल्कुल सेंस हो रहा है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रही हूँ, कि ये भी साइड मेरे लिए ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, बट ये गलत है और ये सही है, तो मुझे सही के साथ आगे बढ़ना है। तो बेसिकली वो जिसे कहते हैं कि इस एक सिचुएशन को चुना जा रहा है उसकी खुशी है, बट एक सिचुएशन का जो अंत किया जा रहा है ना, उसका दुख भी है आपके अंदर। ठीक है, एक अकेले रह जाने का दुख है यहाँ पर। ठीक है, अभी वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं बताऊंगी, मुझे डिवाइन बता रहे हैं, बट वो सबकी सिचुएशन नहीं हो सकती है, कुछ ही लोगों की सिचुएशन हो सकती है, पर मैं वो चीज़ नहीं बोल सकती अपने मुंह से। ठीक है ना, क्योंकि जिनकी नहीं है वो भी अप्लाई कर लेंगे अपनी लाइफ में, तो वो अलाउड नहीं है मुझे। ओके, तो कहने का मतलब वो ये सिचुएशन का नेगेटिव सिचुएशन का अंत हो रहा है। ओके, तो आप पूरी तरीके से यहाँ पर अपना 100% देने वाले हो इस सिचुएशन में। ठीक है, ऑनेस्ट होकर के चलोगे, डिवाइन का पूरा आशीर्वाद है, आपका रिश्ता पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। जो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, जो लोग एक ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, जो लोग जिनका रिश्ता उनके हाईएस्ट गुड के लिए है, कहने का मतलब आप लोग एक सोल हो। ठीक है, और अब बात करते हैं आपके करियर की। तो देखिए, करियर में मुझे यहाँ पर इश्यू तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। करियर में यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड है। हाँ, स्वॉर्ड तो है, पर कुछ बंदिशों के साथ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि कोई विजय आपको मिल रही है, कोई सक्सेस आपको मिल रही है, पर शर्तों पर मिल रही है, कुछ बंधनों के साथ आपको मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे सक्सेस के कार्ड्स है, 9 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और 6 ऑफ वॉन्ड्स है। समझ रहे हो, कुछ शर्तों के साथ, कुछ बंधनों के साथ यहाँ पर ये आपको सक्सेस मिल रही है। ओके, ये सक्सेस का कार्ड है, ये नई शुरुआत का कार्ड है करियर में, बट कुछ बंधन है। अभी ये जिनकी लाइफ में भी एनर्जीज आ रही हैं, आप कनेक्ट कर लोगे कि क्या चीज़ है। क्योंकि मैं अगर बोलूँ ना, जो मैं फील कर पा रही हूँ कि आपको खुशी भी है और गम भी है, दोनों चीज़ें मिक्स हैं, कि ये एक नई शुरुआत हो रही है मेरे करियर पाथ पर, बट किसी चीज़ का गम है, किसी चीज़ का गम है यहाँ पर। अभी वो गम सबके लिए अलग हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग रिलेशनशिप या फिर करियर में से करियर को चुन रहे हैं। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसमें तो आपको सफलता मिल रही है, बट जो छूट गया रिश्ता, उसका गम भी है। ठीक है, अभी कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। अभी मैंने रिश्ते की बात करी है, कोई भी चीज़ हो सकती है। समझ रहे हो आप, किसी भी चीज़ को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ मिल रहा है आपको। मुझे डिवाइन कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड बता रहे हैं। ओके, कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि यहाँ पर ना 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज की विजय है, पर उतनी खुशी नहीं है, मतलब जाने का गम भी है। मतलब वो आई रियली डोंट नो, मैं जो फील कर रही हूँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही आप लोगों को, कि उसे आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। समझ रहे हो, आप उसे इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। ये जितना मैं बता सकती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। ओके, कुछ चीज़ आपको बांध रही है, कुछ चीज़ बंधन आपको बांध रहा है, कुछ आपको बांध रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये तलवार भी उल्टी है, मतलब ऊपर की तरफ नहीं है। नो, और यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, कुछ बंधन भी हैं, और कुछ पा रहे हो पर उतने खुश नहीं हो, आप उतने खुश नहीं हो। चाहे कार्ड्स जो भी निकले हैं, आपको शायद ये पोजीशन चाहिए थी, या फिर ये करियर पाथ चाहिए था, किन्हीं भी शर्तों पर चाहिए था, आप पा रहे हो, लेकिन आपकी आत्मा जैसे कि खुश नहीं है। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा, जिनके साथ भी है उनके लिए ये मैसेज है। ओके, और यहाँ पर अगर बात करें आपके हेल्थ की, तो माय डियर, हेल्थ को लेकर के 6 ऑफ व्हील्स की एनर्जीज है। तो माय डियर, आपको
आपकी हेल्थ यहाँ पर तभी परफेक्ट रहेगी क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये जो नेक्स्ट 15 डेज है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको हेल्दी डाइट को फॉलो करना है, सिंपल लाइफ को फॉलो करना है, सिंपल खाना खाना, सिंपल जीवन जीना, ठीक है। सिंपलिसिटी के साथ जितना कनेक्टेड रहोगे, नेचर के साथ कनेक्टेड रहिए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, ठीक है। जो लोग कुछ फास्ट रख सकते हो फास्ट रखिए एक आध दिन का बीच में, ठीक है, ये भी अच्छा रहेगा। लाइट फूड खाना, हेल्दी फूड को फॉलो करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर डिमांड हो रही है कि अब आपको अपनी हेल्थ को लेकर के स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है ताकि आपकी हेल्थ बैलेंस में आ पाए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की ना अवेकनिंग हो रही है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पर देख रही हूँ, आपके अंदर भी बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उसके लिए आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो आप? यस, आपको इस चीज़ के लिए ना अपने आप से बहुत स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, जिसे कहते हैं कि रूल्स को फॉलो करना है मुझे, ये मैंने रूल्स मेरे लिए बने हैं और मुझे अब इसको फॉलो करना है, मतलब एक स्ट्रिक्ट रवैया अपनाने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है, ठीक है। ये आप यहाँ पे बात करते हैं कि आपके लिए यहाँ पर ब्लॉकेज क्या रहेगी इस महीने, I mean, इन 15 दिनों में, ठीक है। तो ब्लॉकेज माय डियर यही है कि आप लोग अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना पाओ, एक सही स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना पाओ, ठीक है। अपने माइंड के साथ, जिसे कहते हैं लॉजिकल माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ पाओ अपने, ये आपके लिए बहुत बड़ा एक ब्लॉकेज हो रहा है कि हो सकता है यहाँ पर कि आप लोग ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप या तो बहुत ज़्यादा दिल की सुन रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा दिमाग की सुन रहे हो, अपनी इंट्यूशन के बिल्कुल नहीं सुन रहे हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप दिमाग की सुनो बट उसके साथ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। मैंने बोला ना कि डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, ठीक है। डिवाइन के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है आपको, वो आपको रास्ते दिखाएंगे, वो आपको डायरेक्शन देंगे, वो आपको बताएंगे आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उस राह पर आपको चलना है यहाँ पर, ओके। उसके लिए आपको दृढ़ होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ये आपके लिए थोड़ा यहाँ पर ब्लॉकेज है। लेकिन क्या है ना कि थोड़ी सिचुएशन क्या हो रही है कि कहीं आपका माइंड खुद को मैनिपुलेट ना कर ले, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज हैं, ओके। तो ऐसा हो सकता है कि आपका खुद का माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि आपका सिर्फ माइंड आपको बोल रहा है। तो थोड़ा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल माइंडसेट चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी यही है, प्रैक्टिकल माइंडसेट चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करना है और जो आपका एक्सपीरियंस रहा उसको भी देखना है लाइफ में। ये पता है ये दोनों कार्ड्स मुझे क्या बता रहे हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और बीच में ना 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है। भाई आप लोग जो भी कपल्स हो यहाँ पर, जो भी रिश्ते में हो आप लोग यहाँ पर, आप लोगों के बीच में कुछ तो यहाँ पर लोग यहाँ पर खिचड़ियाँ पका रहे हैं, समझ रहे हो। आपके रिश्ते को बनने नहीं देना चाहते, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, ठीक है। ये आप लोगों की कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी हो सकती है, ट्विन फ्लेम जर्नी बेसिकली हो सकती है, और जिस वजह से कि ये लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, आपको किसी ना किसी तरीके से हराना चाहते हैं, और ये खुद के ही आपके क्लोज्ड वंस नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड वंस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि खुशी उनको भी नहीं मिलेगी इतनी। ये देख रहे हो ये पर्सन अगर हरा भी रहा है ना तो ये खुद भी दुखी है, ये खुद भी खुश नहीं है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये ऊर्जा निकल कर आ रही है, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी ऊर्जा निकल कर आ रही है यहाँ पर। पर आप लोगों को ये 15 दिन अपने लिए एक रास्ता खोजना है कि आपको किस तरफ जाना है, ठीक है। आपको अपने लिए वो रास्ता तय करना है, डिवाइन इसमें आपकी मदद करेंगे। ये पाथ, ये एक नया रास्ता चुनना, ये एक नया चुनाव करना आपके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है, बट इसके लिए आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको अपने नज़रिए को यहाँ पर बदलना पड़ेगा। डिवाइन की गाइडेंस के साथ ही आप अपनी लाइफ में सही डिसीज़न बना पाएंगे, अदरवाइज़ आप वहीं स्टक रह जाओगे, ओके।
और 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज क्या बता रही है यहाँ पर, ये जो आपकी स्ट्रेंथ है, देखिए आपका खुद के साथ ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। खुद के साथ ऑनेस्ट रहना कि आपके लिए जेन्युइनली क्या सही है, उसके साथ आपको आगे आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आप मतलब या फिर किसी को लेकर के क्या कहते हैं ना कि किसी और सिचुएशन को लेकर के आप खुद ही गलत फैसला ले रहे हो तो आपको खुशी नहीं मिलेगी, ये फॉर श्योर है। अगर आपको पता है कि आपके लिए सही क्या है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, इस वक्त आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगी। अब आप मान रहे हो या नहीं मान रहे हो ये आपकी प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करोगे और आपने जानबूझ करके आपने गलत डिसीजन लिया, पता है आपको आपके लिए सही क्या है, लेकिन आप नहीं ले पाए, आपने वो हिम्मत नहीं जुटा पाए, तो आप खुश नहीं रह पाओगे। आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है। डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस्ड। क्या रहा है भोले पापा इन नेक्स्ट 15 डेज में और क्या मैसेज देना चाहते हो? गॉडेस ऑफ द अननोन, अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज अराउंड द कॉर्नर, रिमूव फियर एंड एम्ब्रेस द अननोन। अभी इससे बड़ी बात हो रही, मैं क्या बोलूँ, कि जो आने वाला है ना उसको एम्ब्रेस करो, अपने डर को, अपने भय को अंदर से रिलीज़ कर दो। आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर यहाँ पर ओपन हो रहा है, एक न्यू लाइफ आपकी स्टार्ट हो रही है, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर आपकी हो रही है। ठीक है, तो किसी भी तरह के डाउट्स को लाना, डर को लाना, भय को लाना, ये सही नहीं है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो और वही आपको सही रास्ता दिखा पाएगी। ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट, मैंने बोला ना यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, आपका स्पिरिचुअल पाथ मुझे दिखाई दे रहा है। ये डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड ना आपको कुछ तो सिखा कर जाने वाला है पर्सनली। अब वो एक अलग बात है कि आप सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो, या उसी साइकिल में गोल 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 घूम रहे हो, ये आपका पर्सनल मैटर है। ठीक है, तो अदरवाइज यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, रिमेंबर दैट योर ट्रू नेचर इज स्पिरिचुअल नॉट फिजिकल। द एंजल्स आर सेंडिंग यू मैसेजेस टू गाइड योर सोल्स ग्रोथ। आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, आपके अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में यहाँ पर देख रही हूँ। आपके गिफ्ट्स यहाँ पर ओपन हो रही हैं। ठीक है, और डिवाइन के साथ भी कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और इस वक्त में आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको बहुत सारे मैसेजेस सेंड कर रही है, तो उसके लिए ओपन रहिए। और वो जो गाइडेंस है, वो जो मैसेजेस है ना, आपकी खुद की सोल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको सही पाथ पर पहुंचाने के लिए, आगे आपकी जर्नी जो स्टार्ट हो रही है ना, ये जो एक न्यू चैप्टर या एक न्यू जर्नी है ना, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी न्यू स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो सकती है। ओके, ये भी है न्यू बिगनिंग्स, डायरेक्शन एंड एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। सी, डायरेक्ट मैसेज है यहाँ पर कि ये जो न्यू बिगनिंग है ना, मैंने बोला ना कि अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप आगे बढ़ते हो या उसी साइकिल में गोल गोल घूमते हो, क्योंकि कन्फ्यूजन तो है अभी भी। ओके, तो यहाँ पर वो कलेक्टिव में मैसेज आया है कि न्यू बिगनिंग्स तो है, लेकिन न्यू बिगनिंग्स उनके लिए है जो रेडी है पास्ट को लेट गो करने के लिए। चाबी आपके पास है, दरवाज़ा खुल जाएगा, चाबी आपको घुमानी है, दरवाज़ा खोलना और टैप इन करना है। बट अगर आप खुद ही सही डिसीजन नहीं लोगे, खुद ही आप उस, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो कार्ड आया था ना नीचे, ये 4 ऑफ व्हील का आया था। भाई मुझे मेरा रास्ता चेंज नहीं करना, ये वो एनर्जीज़ है। मुझे न्यू पाथ पर नहीं जाना, ये वो एनर्जीज़ है। ठीक है, आप नया पाथ लेने से डर रहे हो, नई डायरेक्शन लेने से डर रहे हो, तो ये फिर बिगनिंग्स उनके लिए ही है जो पास्ट को लेट गो करके, अपने फियर्स को साइड में करके आगे बढ़ रहे हैं। जो आगे आपकी लाइफ में आने वाला है उससे डर नहीं रहे हो, डिवाइन पर भरोसा है आपको, ये फूल की एनर्जीज को दिखाता है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहते हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है? बी एसर्टिव, भाई अपना मास्क उतारो, रियल एनर्जीज में आ जाओ। अपना मास्क उतारने की आपको ज़रूरत है। अब वो डिसीज़न बनाने का वक्त आ गया है। अब आपको एक रास्ता चुनना ही चुनना है। डेफिनेटली यहाँ पर देखिए, कुछ तो 2 पाथ हैं आपके पास, मतलब 2 आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, ये डायरेक्शन या ये डायरेक्शन।
समझ रहे हो? लेकिन अब वो चूज़ तो करना पड़ेगा। एस ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जीज है, बट माय डियर 5 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जीज है। बी ऑनेस्ट, फॉलो योर हार्ट चक्रा, फॉलो डिवाइन गाइडेंस माय डियर, डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करो, ठीक है? अपने आप को पहचानो, क्योंकि आपके लिए ना अच्छी चीज़ें, कुछ बेटर आपके लिए आ रहा है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अपने आप को ओपन रखो और विश्वास करके ही आगे बढ़ोगे, तभी कुछ पा पाओगे। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, ओके। कीपर्स ऑफ द लाइट से क्या मैसेज है? थैंक यू भोले बाबा। नेक्स्ट 15 डेज स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है? ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हियर्ड। तो यहाँ पर आपको अपने कम्युनिकेशन पर काम करने की ज़रूरत है, खुल करके बोलने की ज़रूरत है। जो दिल में है, मैंने बोला आपको ट्रुथफुल रहने की ज़रूरत है। जो दिल में है उसे ज़ुबान पर लाना है। जो आप चाहते हो, जिसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, उसी के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? अलाइनमेंट में आइए, अपने दिल को फॉलो कीजिए। हो सकता है आप किसी को कुछ कहना चाहें पर नहीं कह पा रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर बोलने की ज़रूरत है। स्पीक अप, ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है? जो दिल में है उसे बोल दो, लेकिन यहाँ पे लड़ना नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी है, स्पीक अप विद लव, प्यार के साथ बोलना है, ठीक है? अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना है, ठीक है? और सुनने की क्षमता भी बढ़ानी है आपको। यहाँ पर ये जो वक्त है बहुत मतलब बैलेंस्ड होकर के आपको चलने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। फेद का कार्ड है यहाँ पर, आपको बोला जा रहा है इस सिचुएशन में जितना हो सकता है ना, आप स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड, जितना हो सके पॉजिटिव रहें, ठीक है? पीस में आकर के, काम होकर के ही आप इस एनर्जीज को हैंडल कर पाओगे, ओके? अगर आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशंस में चले गए तो आप सही डिसीजन नहीं बना पाओगे। तो उसके लिए आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगी, प्रार्थनाएं, सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए प्रार्थनाओं का निकला था, प्रेयर्स का निकला था, ठीक है? तो ये कार्ड यही बताता है, देखिए, सोने से पहले डिवाइन से प्रार्थनाएं कीजिए, ठीक है? कि जो भी एक एग्जैक्टली जो आप चाहते हो, जिस चीज़ का हल चाहते हो, जो क्वेश्चन आपके अंदर घूम रहा है, जिसका आप आंसर चाहते हो डिवाइन से, रात को सोने से पहले उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको जो है ड्रीम्स में आकर के वो आपको गाइड करें। उनसे प्रार्थना कीजिए, अपने इंसेस्टर्स से प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए उनसे कि वो आपको गाइड करें, ठीक है? सच्चे दिल से जैसे पुकारते हैं ना हम, उनसे वो कीजिए। और एक एफर्मेशन आपको बताती हूँ, आप ये भी बोल सकते हो सोने से पहले, जब आप अपनी बात को बोल देना या फिर बात बोलने से पहले ही, कि आई ईजिली कम्युनिकेट विद माई एंसेस्टर्स थ्रू माई ड्रीम्स, ओके? तो ये इस तरह के ये एफर्मेशन आप बोलिए अपने साथ। आपको देखिए आपके ड्रीम्स में ना आपको गाइडेंस फॉर श्योर मिलेगी। वैसे भी आपके यहाँ पे कार्ड आया है माय डियर, वो आपको गाइड कर रहेंगे। आप यहाँ पर इस समय ये वीडियो भी इसीलिए ही देख रहे हो, अदरवाइज आप ये देख नहीं पाते, यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाते, ठीक है? और क्या मैसेज है? थैंक यू भोले बाबा। और क्या बताना चाहते हैं आप अपने बच्चों को? स्कॉर्पियो, थैंक यू। नेक्स्ट 15 डेज, वी आर द वर्ल्ड। ये कार्ड पता है मुझे क्या बता रहा है? वी आर द वर्ल्ड, एक वननेस वाली एनर्जीज बता रहा है फॉर श्योर। यहाँ पर ना आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, बहुत पॉजिटिव आप आगे जा रहे हो। मतलब आप अपनी सॉल फैमिली से कनेक्ट होने वाले हो। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, जो लोग आपको सर्व नहीं करते, वो चीज़ें अब आपकी लाइफ से रिलीज़ होना चाहती हैं। और आपको बोला जा रहा है यहाँ पर भी ना ओपन कम्युनिकेशन था, और यहाँ पर था स्पीक अप विद लव एंड बी हियर्ड। तो कहने का मतलब यहाँ पर ना कोई बैगेज लेकर के आपको अपनी लाइफ में आगे नहीं जाना है, वननेस की एनर्जीज में आना है, ठीक है? सबसे प्यार की ऊर्जा में आपको टैपिंग करना है, अपने दिल को यहाँ पर खोलना है, आपको शांत रहना है, अपनी वाइब्रेशंस को इस वक्त में आपको हाई रखना है, क्योंकि आपके अंदर ना बहुत चेंजेस, बदलाव आ रहे हैं। आप आगे ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है यहाँ पर आपकी।
समझ रहे हो आप। और यहाँ पर आपके लिए सपोर्ट भी है, कोई कम्युनिटी को ज्वाइन करना, स्पिरिचुअल कम्युनिटी को ज्वाइन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी, हीलिंग मिलेगी, ठीक है। मेडिटेट कीजिए, किसी कम्युनिटी को ज्वाइन आप कर सकते हो, मिल कर के आप मेडिटेट कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आज ना मैंने ये कार्ड्स भी निकाले थे, देखते हैं लास्ट एंड फाइनल मैसेज ना डिवाइन की तरफ से क्या है आपके लिए इन 15 दिनों के लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेज है भोले बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। लीजिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये लिटरली ये दिखाता है स्पिरिचुअल ग्रोथ को। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, वॉन्ड्स के कार्ड जो होते हैं ना आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में भी बताते हैं, ठीक है। एक्शंस तो बताते ही हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बताते हैं कि वो विक्ट्री आपको मिल रही है, उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, कुछ ऐसा आप कर रहे हो कि आपको लोग फॉलो करें, आपको मतलब आप बहुत से लोगों को ना इंस्पायर करने वाले हो। और ओवरऑल मतलब ये जो भी चेंजेस मैंने बोला ना, ये कुछ लेसन ही सिखा के जा रहा है, आपका कुछ स्पिरिचुअल पर्पस है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर है कुछ आपका, कुछ आप मदरद गाया के लिए आप यहाँ पर करने आए हो मिल करके, ठीक है। तो बेसिकली ये उसी प्रोसेस की तरफ आपको आगे लेकर जा रहा है। तो प्लीज़ जो पास्ट है उसको लेट गो करो, उसको लेकर के आगे मत बढ़ो, ठीक है। आप एक मैजिशियन हो, आपको अपनी पावर के बारे में यहाँ पर नहीं पता है, ठीक है। तो अपनी पावर से कनेक्ट हो, जो आपके पास सोर्सेस हैं, जो आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, उनसे कनेक्ट हो। इस तरह की लोअर वाइब्रेशंस में आपको नहीं जाना है, ठीक है। एक फूल की एनर्जीज में आपको यहाँ पर, एक फूल और एक मैजिशियन की एनर्जीज में टैप इन करना है। ये एक अननोन जर्नी को दिखा रहा है, फूल भी एक अननोन जर्नी पर आगे बढ़ रहा है, उसे नहीं पता आगे क्या आएगा, लेकिन उसे डिवाइन पर भरोसा है, वो डिवाइन पर पूरा विश्वास करता है। और आपके पास तो वो 0 और 1 देख रहे हो, वो एक नई शुरुआत, आपके पास तो वो रिसोर्सेज भी हैं, बस उसको सही तरीके से यूज़ करना, सही वक्त पर यूज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सही वक्त पर डिसीजंस लेना, ठीक है, सही वक्त पर चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाना, सही वक्त पर अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना, सही वक्त पर डिवाइन से प्रोटेक्शन मांगना, डिवाइन से गाइडेंस मांगना, ठीक है। तो आपके पास जो पावर है ना, उसको सही वक्त पर यूज़ कीजिए, ये बता रहा है, ओके। तो यस माय डियर स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। और वाकई में अगर आपको यहाँ से गाइडेंस और मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर इसमें किसी के लिए मैसेजेस है, गाइडेंस है, तो उन तक वो पहुँच पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।